प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस का इलाज करने वाला जिला बना छिंदवाड़ा। त्रिवेंद्रम से पहुंची मशीन जिला अस्पताल में लगी। बोरिया के ऑक्सीजन प्लांट का हुआ शुभारंभ। हर दिन भरे जा सकेंगे 570 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर। किसान खड़े रहते हैं कतार में। सहकारी समिति में वेयरहाउसों का तुलता है पहले गेहूं। आपदा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करते हुए दुकानदारों पर निगम ने की कार्रवाई। 2 पर किया 2000 का जुर्माना। और छिंदवाड़ा पर भारी पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर। 2 दिनों में आधा सैकड़े से अधिक मरीजों का किया गया प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिला अब उन गिने चुने जिलों में शामिल हो जाएगा जहां प्लाज्मा थेरेपी के मरीजों का उपचार किया जाएगा। साथ ही जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने वाला जबलपुर संभाग का दूसरा जिला होगा। इसके लिए त्रिवेंद्रम से छिंदवाड़ा पहुंची अत्याधुनिक प्लाज्मा थेरेपी मशीन को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में स्थापित कर दिया गया है। वहीं जिला मुख्यालय के षष्ठी माता मंदिर के पास रहने वाले गुलशन गढ़वाल मशीन स्थापित होने के पहले ही दिन अपना प्लाज्मा डोनेट कर जिले के पहले प्लाज्मा डोनर बन गए हैं। अभी 2 दिनों तक ये मशीन डेमो मोड में कार्य करेगी, जिसके बाद जिले में प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ हो जाएगी। कोविड संक्रमण के उपरांत स्वस्थ हुए व्यक्ति अपना ब्लड दे सकते हैं। ब्लड से प्लाज्मा निकालने और सेपरेशन की पूरी प्रक्रिया मशीन द्वारा ही की जाती है। प्लाज्मा एफरेसिस नाम की बहुत अत्याधुनिक मशीन हम लोगों ने इंस्टॉल कराई है। जैसा आप लोगों को पता है कि रेमडेसिविर की डिमांड अत्यधिक है और ये एक ऑल्टरनेट तकनीक है जिसमें पहले से ही मरीज के शरीर में एंटीबॉडी प्लाज्मा के माध्यम से डाल दी जाती है और वो एंटीबॉडी जाके मरीज के शरीर में कोरोना से लड़ाई करता है। तो ये नेचुरल टेक्निक है क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ही जाता है, कोई केमिकल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ज़्यादा सुरक्षित तकनीक होगी। आज से इसका ट्रायल रन स्टार्ट कराया है हम लोगों ने। 1-2 दिन टेस्टिंग करने के बाद फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग प्लाज्मा का करेंगे। उसके परिणाम की व्याख्या करने के बाद आगे रूटीन में प्लाज्मा थेरेपी यहाँ पे स्टार्ट होगी। कोरोना महामारी के इस दौर में 4 साल से बंद पड़े बोरिया ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दिया गया है, जो वातावरण की हवा से ही ऑक्सीजन बनाएगा। इस प्लांट से 570 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन भरे जा सकेंगे। प्लांट चालू होने से छिंदवाड़ा सहित आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेर सहित एसडीएम, निगम कमिश्नर, आरटीओ सहित शुभारंभ अवसर पर कई अधिकारी उपस्थित रहे। प्लांट आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन सेपरेशन का एक बहुत ही अनूठा यहाँ पे मॉडल है। लगभग 4 साल से ये प्लांट बंद पड़ा था, उसको पुनर्जीवित किया गया है और छिंदवाड़ा के लिए बड़े गौरव की बात है कि लगभग 570 जंबो सिलेंडर भरने की क्षमता रखने वाला ये प्लांट अब वर्तमान में कोविड महामारी के दौर में छिंदवाड़ा और आसपास के 7-8 जिलों के लिए अपनी महती सेवाएं शुरू करने वाला है। इस प्लांट में जैसे कि अभी आपने इसका संचालन देखा, ये वातावरण की वायु से ही ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके डिजॉल्व करता है और सिलेंडर में सीधा भर देता है। मजेदार बात यह है कि ये प्लांट चूंकि दिवालिये जैसी स्थिति में था, तो इसको कलेक्टर महोदय ने अधिग्रहित करके और फिर स्थानीय सहयोग से, हमारे स्थानीय जो कुछ समाज सेवी हैं उनके सहयोग से लगभग जो 25 लाख की राशि यहाँ पर हम लोगों ने इकट्ठा करी और उसके बाद में इसका संचालन शुरू किया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पे हमारे उनकी सोच, उनके विचार थे कि किस तरीके से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। वैसे हमारा छिंदवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बढ़ती हुई है। ऑक्सीजन की स्थिति अब छिंदवाड़ा जिले में ऐसी है कि हम लगभग 11-12 जिलों को सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यह प्लांट जो बोरिया में स्थित है, पिछले 5 सालों से बंद था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर, मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर कि जो भी ऑक्सीजन के स्रोत हैं वो चालू किए जाएँ, तो इसको लेकर के प्रशासन ने यह काम किया और आज मैं प्रशासनिक सभी अधिकारियों को, हमारे कलेक्टर साहब सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में दिन रात की मेहनत से प्लांट चालू है। शहर के पास बहुता में स्थित माहोरे वेयरहाउस में सेवा सहकारी समिति लिंगा का उपार्जन खरीदी केंद्र बनाया गया है, जहां पर कोरोना गाइडलाइन के नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वेयरहाउस मालिक और खरीदी केंद्र में कर्मचारियों की मिलीभगत से मनमानी को लेकर ईएमएस टीवी ने समस्या को प्रमुखता से उठाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी मंगलवार को जांच करने पहुंचे। दरअसल 1 सप्ताह से विभिन्न गांवों के किसान अपनी उपज बेचने के लिए खरीदी केंद्र पहुंचे हैं, जहां केंद्र से 1 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा चांद रोड अंजलि धर्मकांटा पर अपनी गाड़ी
लेकर खड़े हुए हैं। वहीं वेयर हाउस मालिक और कर्मचारी की मिलीभगत से उनके बाद आए किसानों को पहले खरीदी केंद्र में एंट्री दिए जाने से दर्जनों किसानों ने इस बात को लेकर जमकर हंगामा किया। ठीक, अब इन्होंने रूल क्या बनाया था कि जैसी गाड़ी आएगी नंबर वाइज नंबर खाली होगी। ठीक है, उसमें भी हम लोग सारे तैयार थे। अब हम लोग सब शांत वहां बैठे हुए थे, नंबर वाइज नंबर। अब ये काका जी ने क्या काम करे, इनका शायद आप लोग रिलेशन वाले का ट्रक आया था उनका, हाँ आपका ये जो भी हो, इनका चौथा नंबर था। अब इन्होंने डलवाया, अब वो चौथा नंबर कैसे आ गया? अब बताओ, अब हमारी गलती है कि फिर इन लोगों की गलती है? कोरोना कर्फ्यू को उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर एक बार फिर नगर निगम, राजस्व और पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की तलवार चली। मंगलवार को शहर के मुख्य बाजार, इतवारी, बुधवारी और गल्ला बाजार की दुकानों पर आपदा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई की गई और दुकानदारों पर जुर्माना किया गया। जानकारी के अनुसार गल्ला मार्केट में एक दुकानदार पर 1000 का जुर्माना और चिकन दुकान पर भी 1000 का जुर्माना किया गया। कार्रवाई में राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी अमित सारवान, धर्मेंद्र माहोरे, शेखर पटेल, ऋषभ स्थापक, हरीश गोदरे, दुर्गेश रघुवंशी, अब्दुल मजीद अंसारी आदि शामिल रहे। कोरोना संक्रमण का स्ट्रेन छिंदवाड़ा पर भारी पड़ रहा है। इतना भारी कि कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि छिंदवाड़ा में ऐसा भी हो सकता है। कोरोना की इस लहर से पहले सबसे आखिरी बार करीब 28 कोरोना संक्रमित बचे थे। उसके बाद से संक्रमितों की जो संख्या बढ़ी है, तो वर्तमान में 350 से अधिक संक्रमित अभी भी सक्रिय हैं। सोमवार को प्रोटोकॉल के अंतर्गत 30 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मंगलवार को भी 22 मरीजों का अंतिम संस्कार गाइडलाइन के अनुसार किया गया। 2 दिनों में करीब 52 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मंगलवार को जिला अस्पताल की मर्चरी में 15 और निजी अस्पतालों से 7 मरीजों को मोक्षधाम तक ले जाया गया। पांडुरना में नवनिर्मित सिविल अस्पताल को कोविड-19 सेंटर बनाया गया है, जिसकी व्यवस्था का जायजा लेने मंगलवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन पहुंचे, जहां उन्होंने सेंटर के प्रभारी सहित बीएमओ को स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या को लेकर विशेष निर्देश दिए। कलेक्टर के अनुसार जरूरत के अनुसार स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, वार्ड बॉय को बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी के वेतन का अनुमोदन करने का आश्वासन कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा बीएमओ और प्रभारी को दिया गया। गौरतलब है कि सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी को लेकर ईएमएसटीबी द्वारा आवाज उठाई गई थी। कलेक्टर द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया और इसकी व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा जब्त किए गए रेमडेसिविर का कोरोना मरीजों के उपचार में प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त कर रोगी कल्याण समिति को 8 रेमडेसिविर इंजेक्शन सौंप दिए गए। गौरतलब है कि देहात थाना और कोतवाली थाना पुलिस ने कालाबाजारी करते हुए 2 बार रेमडेसिविर जब्त किया था। टीआई मनीष राज भदौरिया ने बताया कि इंजेक्शन के सदुपयोग की मंशा से पुलिस अधीक्षक की मंशा अनुसार न्यायालय के आदेश के बाद जिला अस्पताल को सौंप दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसकी मंशा थी कि इसमें इंजेक्शन 2 जब्त देहात थाने में 6 इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन कोतवाली थाने में, तो 8 इंजेक्शन का समय पे सदुपयोग हो जाए, अभी इसकी आवश्यकता है। तो उनके मंशानुरूप माननीय न्यायालय से इस संबंध में निवेदन किया गया था। तो माननीय न्यायालय ने कंडीशनल इसमें सशर्त इसमें सुपुर्दगी के लिए आदेश किया गया था। उसके पालन में कल 8 इंजेक्शन को रोगी कल्याण समिति को सुपुर्द किया गया है। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी में लोग अपने परिजनों को मुखाग्नि तो दूर की बात है, अंतिम दर्शन भी मुश्किल से कर पा रहे हैं। इन सब के बीच एक सवाल उठता है कि कौन है जो इन कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार कर रहा है। आज आपको रूबरू करवाते हैं वास्तविक कोरोना योद्धाओं से, जो बिना किसी रिश्ते के एकमात्र मानवीय रिश्ते को निभा रहे हैं। इस महामारी के काल के ग्रास बने पीड़ितों के परिवार का हिस्सा बन निगमकर्मी अपनी जान का जोखिम लेकर मृत मरीजों को मुखाग्नि देकर मोक्ष के द्वार तक पहुंचा रहे हैं। यातायात विभाग ने आज बेवजह घूमने वालों पर सख्ती दिखाई। उनके द्वारा शहर में 11 चेकिंग पॉइंट लगाकर तफरी करने वालों पर कार्रवाई की गई। डीएसपी सुदेश सिंह ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के नियमों को तोड़ने वालों के अलावा फैंसी नंबर प्लेट और चौपहिया वाहनों में काली फिल्म लगी पाए जाने पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
11 स्थानों पर चेकिंग लगाई गई है और ये हमारी रूटीन चेकिंग है। इसमें ऐसी गाड़ियां जो कि बिना वजह के लोग बाहर निकल रहे हैं और युक्त कारण नहीं बता पा रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है, उनकी वाहनों को जब्त किया जा रहा है। कुछ ऐसे वाहन भी हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे फैंसी नंबर लगा लेना या वाहन में काली फिल्म लगा लेना। लगभग आज 7 गाड़ियों की यहीं पर हमने अमित ठेंगे चौक पर कार्रवाई की है और ऐसी गाड़ियों पर हम चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। नगर निगम के पूर्व सभापति अभिलाष गोरे ने आयुक्त नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा को पत्र लिखकर एक मुश्त सालाना नल बिल का भुगतान करने वालों को 1 माह के मिलने वाली तारीख बढ़ाने की मांग की है। गौरतलब है कि 30 अप्रैल तक सालाना बिल पटाने वालों को 1 माह के नल बिल की छूट मिलती है, लेकिन कोरोना के चलते अनेकों उपभोक्ता इस छूट का लाभ नहीं ले पाए, जिसके कारण इस अवधि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इस छूट का लाभ प्राप्त कर सके। दमुआ के व्यापारियों और समाज सेवियों के द्वारा रोगी कल्याण समिति जुन्नारदेव में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन और बेहतर उपचार के लिए नगद राशि जमा की गई। आज जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, दमुआ नगर पालिका के अध्यक्ष सुभाष गुलबांके, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और व्यापारी मदन सोनी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, नगर पालिका उपाध्यक्ष गंगाधर बारसकर, जितेंद्र अग्रवाल, नवीन सिद्दीकी, आबिद खान के द्वारा एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे को 1,18,500 रुपए की नगद राशि सौंपते हुए सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। मदद करने वालों में दमुआ के मदन सोनी, किशन अरोरा, राजू सूर्यवंशी, लुकमान भाई, डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्विसेज इंदौर, राजू सोलंकी दमुआ शामिल रहे। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष गुलबाके जी के नेतृत्व में हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के साथी आदरणीय मदन सोनी जी, आदरणीय उपाध्यक्ष हमारे गुरु जी सहित ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई घनश्याम जी सहित सभी लोगों ने आज मिलकर दमुआ से 1,18,500 रुपए की राशि इस आपदा की घड़ी में रोगी कल्याण समिति को प्रदान की। इसके लिए मैं दमुआ नगर पालिका अध्यक्ष मदन सोनी जी सहित दमुआ के समस्त नगरवासियों का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी अपील पे इतनी बड़ी राशि यहां पर उपलब्ध कराई और आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे और आप सब लोगों के सहयोग से आज वेलफेयर अस्पताल वेल अप टू डेट चल रहा है और कहीं न कहीं हमारे जुन्नारदेव की जनता जनार्दन को एक अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य की मिल रही है। छोटी बाजार स्थित नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा नगर को पहले सैनिटाइज करने की मुहिम चलाई गई। बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। मरीजों के परिजनों को समस्या को देखते हुए भोजन और पानी के स्टॉल लगाकर हजारों पैकेट दिए गए। 5 मई को निगम कर्मचारियों के लिए चल रहे स्वास्थ्य शिविर का अंतिम दिन है। प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवी ने बताया कि शिविर का अंतिम दिन है। जो भी सुपरवाइजर कर्मचारी शिविर का लाभ नहीं ले पाए हैं वे बुधवार को सुबह 11 बजे टाउन हॉल में उपस्थित होकर अपनी जरूरी चेकअप और शिविर का लाभ आवश्यक रूप से लें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।